दोस्तों एक बात बताऊं, बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करने वाला और सिर्फ प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स में बस एक ही डिफरेंस होता है, वो है मॉक टेस्ट का। कई स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन मेन एग्ज़ाम हॉल में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, मार्क्स ही नहीं आ पाते। ऐसा क्यों? बिकॉज बैंकिंग एग्जाम्स आर नॉट जस्ट नॉलेज बेस्ड एग्जाम्स, दे आर स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस स्ट्रैटेजी एग्जाम। और मैं आज तुम्हें यही बताऊंगा बिगिनर से लेकर मेंस लेवल तक कौन से मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ट है और कौन से स्टेज पे कौन से मॉक टेस्ट यूज करने चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट में मैं ऐसे एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप मॉक टेस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। अगर सीरियसली बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना चाहते हो देन दिस वीडियो कैन सेव मंथ्स ऑफ कंफ्यूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स लेवल की। अगर कोई भी स्टूडेंट बिगिनर लेवल से स्टार्ट करता है तो उसके बेसिक जो होते हैं वीक होते हैं, उसका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा नहीं होता, उसे स्ट्रैटेजी के बारे में पता नहीं होता। इन सभी को कंसीडर करके एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म में सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है अड्डा 247। ये आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन लेवल्स आपको एकदम बेसिक से मिल जाएंगे, आप बेसिक से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। 247 मॉक टेस्ट के साइट पे क्वेश्चन का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। आप बेसिक से अगर स्टार्ट करते हो तो वो धीरे धीरे करके आपका जो लेवल है वो बढ़ते जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट। ये फीचर बिगिनर्स के लिए गोल्ड होता है, क्योंकि हर कोई बिगिनर अपने स्टार्टिंग में कोई भी सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल करना चाहता है। ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसा एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अड्डा 247 का जो इंटरफेस है एग्जाम लेवल का, वो एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। तो अगर तुम बिगिनर हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हो, हर एक टॉपिक पे होकर मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो अड्डा 247 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब मान लो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए, अभी तुम्हें एग्जाम का टेम्परामेंट बिल्ड करना है, तुम्हें स्पीड एक्यूरेसी में थोड़ा सा कमांड हासिल करना है, तो प्रैक्टिस मॉक एक बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस मॉक का लेवल एग्जाम लेवल के काफ़ी क्लोज होता है और साथ में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। वो आपको हेल्प करता है आपको एनालिसिस करने के लिए, साथ ही में आपको इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करता है। इस प्लेटफॉर्म में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा एग्जैक्टली कौन से सेक्शन में टाइम वेस्ट हुआ है, तुम्हारी एक्यूरेसी कहाँ पे गिर रही है और तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। इस साइड पे आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आप हैबिचुअल हो जाओगे एग्जाम लेवल का जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है वहाँ पे, उसकी वजह से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ फेल नहीं होते उनके नॉलेज बेस से, वो फेल हो जाते, उनको हैंडल नहीं करने आता एग्ज़ाम लेवल का जो प्रेशर होता है उसको। तो आप इस लेवल का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके यहाँ पे मॉक टेस्ट देके अपना जो प्रेशर है उसे काबू में कर सकते हो और उस पर हैबिचुअल हो सकते हो। एग्जाम का जो फियर होता है आपका वो इस साइड पे निकल जाता है आप इस पे अगर प्रैक्टिस करते हो तो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम और इस साइड का जो इंटरफेस है वो लगभग सेम ही है। अब बात करते हैं प्रो लेवल के एस्पिरेंट्स की, उनके लिए कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट रहेगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कहना चाहूँगा कि आपके लिए बेस्ट जो मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा वो है गाइडली और ऑलियोपोड। आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली गाइडली प्रेफर करूँगा, क्योंकि गाइडली के जो क्वेश्चन लेवल होता है वो एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल होता है। प्री का भी और मेंस का भी आपको एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल मिल जाएगा, उसका इंटरफेस भी आपको एग्जाम लेवल मिल जाता है। साथ ही में आपको जो एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए आपको गाइडली पे मिल जाएगा। साथ ही में आपको और भी ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप गाइडली का बंडल पीडीएफ लेते हो तो आपको बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी आपको गाइडली के बंडल पीडीएफ में मिल जाती है। मैंने इससे पहले गाइडली बंडल पीडीएफ के ऊपर वीडियो बना दिया है, यहाँ पे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप गाइडली का बंडल पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो। गाइडली के मॉक टेस्ट में आपको डीआई, अरिथमेटिक, हायर रीजनिंग, ऐसे बहुत से मिसलिनियस मेंस में आने वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप प्रो लेवल का प्रैक्टिस गाइडली या फिर ऑलियोपोड इस साइड पे करते हो तो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो कि रियल एग्जाम में आते हैं उसका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप उस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। गाइडली और ऑलियोपोड में आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो भी बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो प्रो लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, प्रो लेवल के जो एस्पिरेंट्स है जिनका प्री क्लियर हो चुका है लेकिन मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो उनके लिए ऑलियोपोड और गाइडली ये दोनों मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो प्री क्लियर कर लेते लेकिन मेंस में थोड़ा सा अटक जाते तो उनके लिए गाइडली और ऑलियोपोड ये दोनों मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स बेस्ट रहेंगे। सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपको अड्डा 247 ले लेना। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको प्रैक्टिस मॉक की तरफ जाना है। अगर आप प्रो लेवल के हो जो प्री क्लियर कर ले रहे हैं लेकिन मेंस में अटक जा रहे हैं
तो आपको गाइडली या फिर ऑलिवुड दोनों में से चूज़ करना है। मैं जनरली प्रेफर करूँगा गाइडली आप चूज़ कीजिए, क्योंकि उसके जो एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन है वो बेस्ट रहता है। साथ ही में आपको गाइडली का बंडल PDF कोर्स भी उसके साथ अलग से आपको मिल जाता है। अगर आप गाइडली का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो, यहाँ पे आपको एक कूपन कोड मिल रहा है, आप उस कूपन कोड को यूज़ करके 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। सिंपली आपको बाय करते वक्त ये कूपन कोड वहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से रहेगी कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने के बाद, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो या फिर आप प्रो लेवल के हो, तो कोई भी मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस आपको 110% करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 आवर का प्री एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दिया है, तो आपको उसे मिनिमम 1.5 घंटे तो उसका एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि आपने कहाँ पे गलती की, आपकी जो एक्यूरेसी वो कहाँ पे ख़राब हुई, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन क्या होना चाहिए था। अगर आप इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके चलते हो तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने इन सभी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, मैंने अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।